हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातु। इसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर धातु और अधातु के कुछ गुण हमने यहाँ पर देखे थे। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं और एक एक करके उसके और गुणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, मेटल्स नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे, धातु और अधातु की। धातुएं आपकी क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, यानी भौतिक गुणों की, जिसमें सबसे पहले फिजिकल स्टेट ली थी, यानी भौतिक अवस्था क्या होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, आपके सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ओके, यानी कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में आपको मिलेंगे। लेकिन आप मरकरी जैसी धातु की बात करते हैं, पारा Hg जिसे कहा जाता है, जो आपको थर्मोमीटर में दिखता है, वो एक्सेप्शन है। गैलियम भी कहीं कहीं आपका एक्सेप्शन में आता है, जो कि आपका लिक्विड के स्टेट में, लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में मिलेगा रूम टेम्परेचर में। समझ गए क्या कहा गया? सब सामान्यतः तो धातुएं ठोस अवस्था में मिलेंगी, लेकिन मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या मिलेगी? द्रव अवस्था में आपको मिलेगी। ओके, फिर लस्टर की बात करेंगे, यानी कि अपीयरेंस जो आप कहते हो, देखने में कैसी है। तो धातुओं की सतह जो होती है वो चमकदार होती है। जब उनको देखते हैं ना हम लोग, तो उनमें एक प्रकार की अपनी चमक होती है, जिसको आप धात्विक चमक भी बोलते हो, मेटालिक शाइन या लस्टर शाइन भी जिसको कहा जाता है। ओके, जैसे गोल्ड और सिल्वर को देखा होगा ना आपने, उनमें एक प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, मैलिएबिलिटी यानी आघातवर्ध्यता, जिसमें आप धातु को क्या करते हो? पीटते हो सपोज, तो वो टूटती नहीं है। क्या होता है उसका? वो शीट में कन्वर्ट होने लगती है। ओके, तो इसको मैलिएबिलिटी यानी आघातवर्ध्यता कहा जाता है। तो थिन शीट में कन्वर्जन या फॉइल में कन्वर्जन जो हो रहा है, वो ही आपका मैलिएबिलिटी है। ओके, एक्सेप्शन है जिंक, जो कि फ्रेजाइल होता है आपका। ओके, डक्टिलिटी की बात करेंगे। डक्टिलिटी क्या थी? तन्यता, जिसमें आप इनकी पतली पतली तार बना सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी भी धातु में होती है। ओके, फिर क्योंकि जिंक आपका फ्रेजाइल है तो ये टूट जाएगा। ओके, ये आपका एक्सेप्शन हो जाएगा, यानी ये डक्टाइल नहीं होगा। ओके, हार्ड होती है मोस्टली आपकी, जो क्या होती हैं धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। जैसे आप लोहे की बात करते हो, सोना भी आपका थोड़ा कठोर होता है, चांदी हो गया। लेकिन सोडियम पोटेशियम जैसी जो आपकी धातुएं होती हैं वो फिर एक्सेप्शन में आती है, यानी ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं? नाइफ की हेल्प से काट सकते हैं। ओके, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। कंडक्शन की बात की थी हमने, यानी चालकता क्या है, जहां पर आप बोलते हो कि धातुओं में क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का वाहन होता है, यानी चालन होता है। इसलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के और आपके हीट के। ठीक है ना, ये आपका कंडक्शन हो गया। डेंसिटी जो इनकी होती है, ये हाई डेंसिटी रखते हैं। ओके, देन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ओके, और फिर से सोडियम पोटेशियम आपकी क्या आएंगी? यहाँ पर एक्सेप्शन आएंगे, इनके क्या होंगे? लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होंगे। ओके, चलो, एलॉय फॉर्मेशन यानी मिश्र धातुओं का निर्माण करने का गुण होता है इनमें। जैसे ब्रास आपका बनता है जिंक और कॉपर के को मिला करके। ठीक है ना, चलो सोनोरस। देखो, धातुओं की आपने क्या देखी है? जैसे घंटियां बनती है, रिंगिंग बेल्स जो होती हैं, आपके स्कूल वाली बेल हो गई, या आपने टेम्पल्स में, मंदिरों में आपने क्या देखी है? घंटियां देखी हैं। तो वो सारी किसकी होती है? या तो किसी मेटल की होंगी या फिर अलॉय की होंगी। और अलॉय किससे बना होगा? कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होगा अलॉय में। तो एक अलग प्रकार की साउंड को प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में, यानी कोई धातु होगी तो वो बहुत अलग तरह की साउंड को क्रिएट करता है। समझ रहे हो ना? जैसे सपोज किसी टिन, जैसे आप उसकी बात करते हैं, आयन की बात करते हैं, उसको पीटेंगे तो उसमें बहुत अलग तरह की साउंड आती है। ठीक है ना,
अगर टेबल को पीट रहे हैं तो बहुत अलग टाइप की साउंड आएगी। ठीक है, तो ये सोनोरिटी की प्रॉपर्टी हो गई जो आपके किसमें मिलती है, मेटल्स में मिलती है। तो ये सारे गुण हमने देख लिए थे। देन हमने नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे। नॉन मेटल्स में क्या होता है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। क्या समझे इससे, यानी धातु बहुत ज्यादा मात्रा में है लेकिन अधातु क्या है, जो नंबर्स में है वो कम है। ठीक है ना, धातु ज्यादा है यानी, और अधातु आपके क्या है, कम है। जितने गुण आपने वहां धातुओं में पढ़े ठीक उसके विपरीत अधातुओं में होंगे। ओके, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी आपकी अधातुएं होती हैं। ओके, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, वहां आपने क्या बोला था, मरकरी या पारा जिसे आप बोल रहे हो, जो एक धातु है और वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। ओके, यहाँ आपने क्या बोला, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। इसके अलावा जो सारी अधातुएं होंगी उनकी भौतिक अवस्था या तो ठोस होगी या फिर क्या होगी, गैस होगी। ओके, धातुएं आपको गैसियस स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो या तो ठोस मिलेंगी, और जब हम मरकरी का एग्जांपल लेंगे तो वो द्रव अवस्था में मिलेगी। ओके, आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला होता है या चमकदार होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारी जो आपकी अधातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती है। धातुएं आपने बोला था कि वो चमकदार होती हैं, लेकिन यहाँ अधातुएं चमकदार नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन। ओके, आयोडीन कैसी होती है, चमकदार होती है, जो कि एक अधातु है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन के अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे अभी आप। ओके ना, प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है, अपर रूप कहा जाता है। ओके, जैसे हीरा भी क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। ओके, और हीरा कैसा होता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। समझ रहे हो, यानी प्रकृति में सबसे कठोर है, हार्ड, हीरा। ओके, इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, यानी बहुत ज्यादा हीट दोगे तब ये मेल्ट होगा और उसके बाद ये क्या होगा, बहुत अधिक तापमान पर ये बॉइल होगा। ओके, कार्बन का एक अन्य रूप क्या होता है, अपर रूप ग्रेफाइट होता है। ओके, जो कि विद्युत का क्या है, आपका सुचालक है। यहाँ पर अधातुएं क्या होती हैं आपकी, सारी सारी जो अधातुएं होती हैं आपकी बच्चे, वो विद्युत की कुचालक होती हैं। समझ रहे हो, यानी कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, करंट फ्लो नहीं करता है। ओके, और हीट भी फ्लो नहीं करती। ठीक है, लेकिन कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट जो कि एक अधातु है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि वो विद्युत का क्या है बच्चे, सुचालक है। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ओके, क्या कहा जा रहा है, अधिकांश जो अधातुएं होती हैं वो ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुल करके क्या बना रहे हैं, आपका अम्ल बना रहे हैं। ओके, या आप क्या कहते हैं, आधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है बच्चे, अम्लीय प्रकृति होती है। ओके, वहीं अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ओके, चलिए इतना नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी अब किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण, यानी अब आपकी धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी। ओके, सबसे पहले क्या बोला हमने, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, धातु की या धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। Some of the most reactive metals include sodium and potassium
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट एंड बर्न। ओके, देखो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन की प्रक्रिया होती है। यदि आग जलाना होगा या कंबशन हो रहा है तो वो कब होगा, जब वहां पर क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ओके, सो आपने क्या बोला कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी आपकी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो ये अभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जलने लगती हैं। ओके, मेटल्स इन द एक्टिविटी सीरीज, जो सक्रियता श्रेणी आपने देखी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब हम वहां पर एसिड बेस में पढ़ रहे थे, उससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की तो वहां पर भी हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा था। उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हुआ था बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि जो मेटल ऊपर आती हैं, जो धातुएं ऊपर होती हैं, वो अपने से नीचे आने वाली धातुओं को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स फ्रॉम एल्यूमिनियम to copper reacts slowly in air to generate metal oxides. Aluminium is the quickest whereas copper is the slowest. Okay, एल्यूमिनियम से अगर आप कॉपर तक देखते हो, एल्यूमिनियम ऊपर होती है, कॉपर आपके नीचे होती है, देखते हो तो क्या होता है, एल्यूमिनियम इज द क्विकेस्ट। एल्यूमिनियम आपकी सबसे जल्दी क्विक आपका क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है या रिएक्ट करती है, वेयर एज कॉपर इज दी स्लोएस्ट। जबकि सिर्फ एल्यूमिनियम से कॉपर तक की बात की है, ठीक है ना, कॉपर आपकी क्या होगी, धीमे अभिक्रिया करेगी। ओके, एट नॉर्मल टेम्परेचर, अगर सामान्य तापमान है, तापमान बढ़ाया नहीं है, सोडियम मेटल इंटरैक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा, सोडियम जो धातु है वो ऑक्सीजन से इंटरैक्ट करेगी इन द एयर, हवा में, टू जनरेट सोडियम ऑक्साइड। क्या उत्पन्न करने के लिए, सोडियम ऑक्साइड को उत्पन्न करने के लिए या उसको बनाने के लिए। एज अ रिजल्ट सोडियम इज केप्ट इन कैरोसिन, जिस वजह से सोडियम को किसमें, कैरोसिन में रखा जाता है, टू अवॉइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन मॉइस्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यानी सोडियम नॉर्मल कंडीशंस में भी, नॉर्मल कंडीशन है नहीं, सामान्य तापमान अगर है आपका और वहां पर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई तो वो क्या बना लेगी आपका, वो सोडियम का ऑक्साइड बना लेगी, जिसे आपको यहाँ पे रिएक्शन में दिख रहा है। ओके, इसलिए क्या किया जाता है, सोडियम को आपका कैरोसिन में डुबो के रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो के रखेंगे ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर पाए। सेम पोटेशियम के साथ भी होता है, क्योंकि सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील है आपकी पोटेशियम। ओके, तो इसलिए पोटेशियम को भी क्या करेंगे, डिप करके रखेंगे या डुबो करके रखेंगे, जिसमें कैरोसिन में, यानी मिट्टी के तेल। ना सोडियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, धातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्षारीय बनते हैं, क्षारीय उनकी प्रकृति होगी। फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट कंबाइंस विद वाटर, जब आपका सोडियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। समझ रहे हो, जो कि आपका एक बेस है। सोडियम ऑक्साइड क्या है, आपका एक ऑक्साइड का कंपाउंड है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। ओके, लेकिन ये जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये प्रॉपर आपको एक क्षार देगा, जो कि क्या है, कॉस्टिक सोडा जिसे बोलते हो या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हो। ओके, देन एट रूम टेम्परेचर मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर with intense light and heat to create magnesium oxide when heated. Okay, क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर रही। अगर मैग्नीशियम आपने रखी हुई है ऐसे रूम में, कहीं पर लैब में है सपोज, तो वो ऑक्सीजन तो है ही हमारे एनवायरमेंट में, उससे अभिक्रिया नहीं करेगी। लेकिन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, लेकिन वो तब आपका हवा में जलने लगेगी विद इंटेंस लाइट, एक इंटेंस लाइट के साथ, एंड हीट टू क्रिएट मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन हीटेड। ओके, यानी कि जब आप उसको ऊष्मा देंगे तो वो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके, ये प्रैक्टिकल भी आप लोग करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, तो ये आपका अभिक्रिया हो गई 2Mg + O2 गिव्स 2Mg। चलिए इतना नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अब देखो, जिंक के साथ ऑक्सीजन करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये जिंक की अभिक्रिया O2 के साथ हुई और ZnO बना। ओके, आयन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है, नमी भी होगी वहां पर। नमी का मतलब क्या होता है, पानी से होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। तो आपको पता है कि लोहे की कोई चीज होती है वो ऑक्सीजन और आपका नमी की उपस्थिति में क्या हो जाती है, जंग लग जाता है, उस पर खराब हो जाती है या संक्षारित हो जाती है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ये रस्टिंग की रिएक्शन है। अभी रस्टिंग को भी आप लोग आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे अच्छे से। When iron is heated in the presence of air, the formation of triferric tetraoxide takes place. Okay? जब क्या हो रहा है, जब लोहे को हवा की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है तो आपका क्या बन रहा है, F3O4 बन रहा है। ओके, चलो, कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। कॉपर आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इवन व्हेन हीटेड, अगर इसको गर्म भी किया जा रहा है तो डज नॉट बर्न इन दी एयर, अगर इसको गर्म कर रहे हैं तब भी वो हवा में आपका जल नहीं रहा है। कॉपर ऑन द अदर हैंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड जनरेट कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CuO ऑन द surface of copper first oxide Cu2O on the inside when heated for a long time. ओके, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कॉपर ऑन दी अदर हैंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। पहले तो उन्होंने बोला ये लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन आपका अभिक्रिया तो करता है ऑक्सीजन से। ओके, और क्या बनाएगा, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाएगा ऑन दी सरफेस। ओके, एंड कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड कहाँ बनेगा आपका, इनसाइड बनेगा, अंदर को बनेगा। ओके, तो ये इसकी अभिक्रिया हो गई। When mixed with oxygen present in the air, gold and platinum do not react with it. Okay? क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन की से अगर आपकी गोल्ड और प्लेटिनम की अभिक्रिया कर रहे हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गोल्ड और प्लेटिनम है तो वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, चलो इसको नोट करेंगे जल्दी से। तो आपने देखा है ना, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनती है, डेली यूज में हम लोग पहनते हैं। क्यों, क्योंकि वो खराब नहीं होगी। आयन की ज्वेलरी क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि वो खराब हो जाएगी। समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। खराब का मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, क्योंकि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बन जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने थर्ड चैप्टर में एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी नॉन मेटल की, साथ ही मेटल्स की क्या देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, जिसमें सबसे पहले मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई और हमने बोला मेटल का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। ओके, और यहाँ पर अलग अलग मेटल्स की अलग अलग आपने रिएक्शंस कराई। ओके, आने वाले सेशन में हम लोग और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यानी मेटल आपका अलग अलग तत्वों से या आपका यौगिकों से अभिक्रिया करेगा और फिर क्या उत्पाद बनेंगे वो हम देखेंगे। होमवर्क में आप एक बार पढ़ लेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं जो है धातुओं की उनको। ओके, बाकी आपका कोई डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।